हेलो दोस्तों, जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आती है वैसे वैसे स्टूडेंट्स में परीक्षा की तैयारी से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ जाती है। ये वो समय होता है जिसका सामना हर कोई करता है। इस समय स्टूडेंट्स के दिमाग में कई तरह के प्रश्न उठते हैं, जैसे कि कब पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। परीक्षाओं को लेकर अक्सर बच्चों के दिल में डर बना रहता है कि उन्हें अच्छे नंबर आएंगे या नहीं, वो पास होंगे या नहीं, कितने नंबर लाने के लिए कितनी पढ़ाई करनी जरूरी है। परीक्षाओं के आते ही बच्चों के साथ साथ शिक्षक और पेरेंट्स की भी चिंताएं बढ़ जाती है। बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों की परीक्षाओं और उनकी तैयारियों को लेकर चिंताओं में होते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है अच्छे मार्क्स लाना। अच्छे अंक लाने के चक्कर में अक्सर बच्चे कई गलतियां कर देते हैं या ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे प्रभावशाली टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं और परीक्षा के तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। पहला है टाइम टेबल बनाएं। एक स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सही टाइम टेबल का होना। बिना अनुशासन के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। टाइम टेबल केवल आपके पढ़ने का नहीं होना चाहिए, बल्कि खेलने का, योगा करने का, ध्यान करने का भी होना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो लगातार पढ़ाई करने से आपका दिमाग भी ब्लॉक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहें। आप कुछ भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। बाहर अपनी पसंद का कोई खेल खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपको और बेहतर पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। इसकी मदद से परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। दूसरा है प्लान के साथ सही सब्जेक्ट को बराबर महत्व दें। हर बच्चे का अपना एक पसंदीदा सब्जेक्ट होता है। इसके साथ ही उनका एक ऐसा सब्जेक्ट भी होता है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता या फिर कहें कि उन्हें समझ नहीं आता। ऐसे में एक पेपर में तो बच्चे के अच्छे नंबर आ जाते हैं, वहीं दूसरा पेपर में कम नंबर आते हैं। इससे बचने के लिए बच्चों को पहले से भी सभी विषय को एक समान महत्व देना चाहिए। उन्हें अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। साथ साथ यह भी तय करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। रूटीन बनाकर तैयारी करें ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का समय है और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्रतिदिन 2 टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। लेकिन जैसे ऊपर बताया है कि बीच बीच में आराम जरूर करें। अपनी पसंद के सब्जेक्ट के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट को भी बराबर महत्व दें और तैयारी करें। इससे अच्छे नंबर पाने में मदद मिलेगी। तीसरा है अपनी सोच सकारात्मक रखें। बच्चों के लिए यह समझना जरूरी है कि परीक्षा कोई शेर नहीं है कि जिससे डरा जाए। अगर आप अपने मन से परीक्षा में कम अंक लाने या फेल होने का डर निकाल देंगे तो आप आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाएंगे। अक्सर नकारात्मक सोच के कारण अच्छी खासी तैयारी पर भी पानी फिर जाता है। आप चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, अगर आपके मन में डर मौजूद है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है या कोई कमी है तो आप चाह कर भी अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। इससे बचने के लिए अपने मन में सकारात्मक भाव रखें। परीक्षा को लेकर हमेशा अच्छा सोचें। अपनी तैयारी पर पूरा विश्वास रखें। आत्मविश्वास रखें, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा की तैयारी करेंगे और परीक्षा देंगे तो आप जरूर अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। चौथा है पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर हल करें। परीक्षा में अच्छे अंक लाने और तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करें। आप टाइम सेट करके पुराने प्रश्न पत्र हल करने की कोशिश करें। इससे आपको अपनी तैयारी को जांचने में मदद मिलेगी। आपको समझ आएगा कि आप कितने समय में कितने प्रश्न हल कर पाते हैं। इससे आपको समय प्रबंध करने में भी आसानी होगी और आप अपनी गलतियों को भी सुधार पाएंगे। पुराने प्रश्न पत्र से परीक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलती है। इससे आप अच्छे नंबर लाने के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। पांचवा है रट्टा मार कर ना पढ़ें। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट का रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारकर यदि आप परीक्षा देने जाएंगे और प्रश्न यदि घुमा फिरा कर आ गया तो आप सब भूल जाएंगे। इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप सब्जेक्ट को समझकर याद करें। केवल याद करने के लिए याद ना करें, बल्कि विषय को गहराई से समझें।
अपने डाउट्स को शिक्षकों की मदद से दूर करें। उसके बाद जमकर प्रैक्टिस करें, छोटे से छोटे प्रश्न हल करें। इससे आपको उस विषय को समझने में मदद मिलेगी। किताबों में बहुत सी बातें जानकारी के लिए दी जाती है, उसका परीक्षा से उतना वास्ता नहीं होता। इसलिए आप हर चीज को याद ना करें, बल्कि अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए पढ़ें। यदि आप विषय को रटने की बजाय उसे अच्छी तरह से समझकर पेपर देंगे तो आपको उस विषय से संबंधित हर सवाल का जवाब पता ही होगा। इससे आप परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहता हूं, जैसे कि क्वालिटी स्टडी मटेरियल से पढ़ें। अपने स्टडी मटेरियल को बहुत ध्यान से चुनें। इसमें अपने बोर्ड द्वारा रिकमेंडेड की गई बुक से ही पढ़ें। इसके साथ ही अतिरिक्त रेफरेंस बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी पढ़ाई करें। पढ़ाई करते समय नोट्स बनाते रहें ताकि समय आने पर नोट्स से भी पढ़ सकें। परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले सालों के कन्वेंशन पेपर भी हल करें। जरूरत होने पर अपने टीचर से भी मदद लें। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स को स्ट्रेस या किसी और कारण से किसी टॉपिक में डाउट हो सकता है। ऐसे में स्टूडेंट्स मदद लेने में कतराते हैं। यदि आपको भी किसी टॉपिक को समझने में परेशानी हो रही है तो अपने टीचर्स, क्लासमेट और ऑनलाइन फॉर्म से मदद लेने में संकोच ना करें। स्वस्थ और तनाव से मुक्त रहें। परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता ही है और कई बार उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। इसके लिए पौष्टिक भोजन खाकर, हाइड्रेटेड रहकर और नियमित व्यायाम कर एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। इसके अलावा शांत और संयमित रहने के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और योग जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करें। पढ़ाई करने और परीक्षा में अच्छे नंबर पाने में यह 5 प्रभावशाली टिप्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। इनके जरिए आप बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती है कि आप इसमें अच्छे स्कोर ना कर पाएं। थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स को अपनाकर आप परीक्षाओं में टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा और इसमें से आप कौन सा तरीका अपना सकते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।